हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा, हमने लास्ट क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, थोड़े से क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज रीवैल्यूएशन अकाउंट के ही थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर आया है जिसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने हटा दिए हैं, तो मैं बता दूं कि ये बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं थे। बस ये था कि रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने के बाद एक टॉपिक पढ़ना था, एक पॉइंट पढ़ना था। बेसिकली आप कह सकते हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस इन्होंने वो कॉन्सेप्ट हटा दिया जो बेसिकली बोर्ड में आता था। तो बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हटा है, बाकी क्वेश्चन की जो लेंथ है, क्वेश्चन में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो उतने ही हैं। आपको अभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हाँ, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हटा दिया जो सबसे टफ था, तो अब बहुत ही लाइट कर दिया इन्होंने एडमिशन को, रिटायरमेंट को, जो एडमिशन के बाद वाला चैप्टर है, तो वो थोड़ा सा आपको रिलैक्स यहाँ पर आप हो चुके हो। ठीक है, एनपीओ नहीं हटाया है, एनपीओ पूरा का पूरा आ रहा है। एनपीओ में कोई डिडक्शंस नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप में डिडक्शंस हुआ है और सेकंड बुक में डिवेंचर्स में कुछ चीज़ें हटा दी हैं, तो वो ठीक किया उन्होंने। ठीक है, बाकी कोई डिडक्शंस नहीं है एज सच। अगर आप सोचो कि बहुत ज़्यादा डिडक्शंस हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हटाए गए हैं बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपना दोबारा से क्या शुरू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा देखो, मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो अभी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास से बेसिक रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना सिखाया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल ऐसे आता है। प्रॉपर बैलेंस शीट बनी होती है, ओल्ड पार्टनर्स गिवन होते हैं, नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसके बारे में सब बताया होता है। तो देखो, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुजल एंड खुशी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। उनका ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज, बैलेंस शीट दे रखी है, यानी ये ओल्ड बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की। तो इसके अंदर सारी की सारी एसेट्स ओल्ड हैं और सारी की सारी लायबिलिटीज़ भी क्या हैं, ओल्ड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है, एसेट्स अमाउंट एंड देन लायबिलिटीज़ अमाउंट। तो ये सारी की सारी ओल्ड है। अब इसके बाद नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, अब नीचे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। नीचे कह रहा है कि अदिति को उन्होंने एडमिट किया एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अदिति कब आई है, अदिति आई है वो स्टार्टिंग में ही, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जब अदिति आएगी तो कुछ फॉलोइंग टर्म्स रखे गए उसके आगे, क्या कि अदिति जो है उसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 1/3 होगा, और शी विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल एंड 10,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। भैया वो कैपिटल भी लेकर आएगी 50,000 और गुडविल का शेयर लेकर आएगी 10,000। ठीक है, कैश। अब उसके बाद स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10,000। अब ये तो अदिति के आने की कैपिटल और गुडविल हो गई। ठीक है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल वाला टॉपिक है जो हमने पीछे पढ़ा था, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब मैंने क्या कहा, हम जो पीछे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के आए हैं ना, वो सारे अब मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना सीखा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सीखा, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने फंडामेंटल्स में सीखा था। अब वो सारे यहाँ पे आके मिल जाएंगे। जैसे इसके अंदर क्या आ गया, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उसका शेयर ये रहा, कैपिटल लेकर आया है, प्रीमियम लेकर आया है, अब वो भी इसमें मर्ज हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी सारी एंट्रीज, जैसे वो कैपिटल लाता है और प्रीमियम लाता है, तो वो तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होता है, उसमें रीवैल्यूएशन का नाम कहीं भी नहीं आता। याद है ना, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल जब हम पढ़ रहे थे इससे पहले, उसमें हमने कहीं भी रीवैल्यूएशन का नाम नहीं लिया था। तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड होता है, पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड होता है, तो इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी नीचे पढ़ते हैं। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय, एसेट की वैल्यू कम होना, ज़्यादा होना, लायबिलिटी की वैल्यू कम होना, ज़्यादा होना, रीवैल्यूएशन के ऊपर खर्चा होना, ये सारे की सारी चीज़ें कौन से अकाउंट से लिंक करती हैं, ये लिंक करती हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो स्टॉक का कम होना, क्रेडिटर्स का बढ़ जाना, डेटर्स पे प्रोविज़न लगना,
मशीनरी की वैल्यू कम ज़्यादा होना, ये सारा का सारा रीवैल्यूएशन का पार्ट है। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं पूरी की पूरी 8 है ना, ये सारी की सारी, ये 2 से लेकर 8 तक, ये सारी की सारी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी की सारी एसेट और लायबिलिटीज़ हैं। क्लियर है? तो सारी की सारी एसेट और लायबिलिटीज़ किससे रिलेटेड होती हैं? रीवैल्यूएशन से, अगर उनकी वैल्यू चेंज होती है तो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो भैया अब ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, मतलब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज भी करनी है। जर्नल एंट्रीज तो बहुत बड़ा काम है भाई, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होंगी, बट सीखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो आपका कोर्स ही बहुत हल्का कर दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है, इसमें नई चीज़ क्या नोटिस करी है आपने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो अब जो हमने इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था वो कौन से चैप्टर में पढ़ा था? फंडामेंटल्स में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पार्टनर को जितनी भी चीज़ें मिलती हैं या पार्टनर से जितनी भी चीज़ें फर्म लेता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वैसे ही इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम शुरू कर रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की ही ट्रांजेक्शन होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन है वो क्या है? कह रहा है स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 1000, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 1000 रुपीज़, यानी कि हमारा जो स्टॉक है वो 1000 रुपये से कम हो गया। तो स्टॉक मतलब हमारी एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है तो नुकसान होता है, तो कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में। किस नाम से? टू स्टॉक, 1000 रुपये। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स, क्या कह रहे हैं? क्रेडिटर्स ब्रॉट अप टू ₹55,000। क्रेडिटर्स ब्रॉट अप टू, कह रहे हैं कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कहाँ तक आ गए? 55,000 रुपये तक हो गए हमारे क्रेडिटर्स। 55,000 रुपये से नहीं हो गए, 55,000 रुपये तक हो गए। अब ऊपर देखना ज़रा, क्रेडिटर्स की बैलेंस शीट में वैल्यू देखो, 50,000 के क्रेडिटर्स थे। नीचे एडजस्टमेंट में उसने कह दिया कि भैया जो हमारे क्रेडिटर्स है वो 55,000 रुपये तक आ गए, यानी कि कितने से बढ़ गए हमारे क्रेडिटर्स? 5,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में, बाय और टू, ठीक है ना। तो ये टू वाला है, यानी कि 55,000 रुपये तक उनकी वैल्यू आ गई 50 से। तो 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है हमारे लिए क्या होता है? लॉस। तो लायबिलिटी का नाम क्या है? टू क्रेडिटर। कितने रुपए से बढ़ी है? 5,000 रुपये से। नेक्स्ट देखो, कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 11th क्लास में पढ़ाया था कि हमें जब अपने डेटर्स पे शक होता है तो हम क्या बनाते हैं? प्रोविज़न। और मैं 11th में हमेशा चिल्ला के बोलता था, बार बार बोलता था कि बेटा जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? लायबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने अगर अपने डाउटफुल डेट्स यानी डेटर पे ऊपर आपको हुआ शक, आपने क्या बनाया? प्रोविज़न। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमारे लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी। तो डेटर्स पे कितने का शक हो रहा है? 10% डेटर्स पे हमें शक हो रहा है, तो हम उनके लिए पैसा जोड़कर रख रहे हैं कि भैया क्या पता फ्यूचर में अगर पैसा डूब जाए तो हम ये 10% रिकवर कर लेंगे, जो हमने प्रोविज़न बनाया है। क्लियर है? तो प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। ऊपर देखो डेटर कितने रुपए के हमारे? 30,000 रुपये के। अब एक चीज़ और नोटिस करो, डेटर 30,000 रुपये के, उसमें से ऑलरेडी प्रोविज़न 1500 माइनस हो रखा है। 1500 रुपये ऑलरेडी प्रोविज़न हमने बना रखा है। और नीचे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ब्रॉट अप टू। ब्रॉट अप टू का मतलब क्या हुआ? कि 10% तक आपको प्रोविज़न बनाना है। जो आप प्रोविज़न मेंटेन करोगे वो कितने, कहाँ तक मेंटेन करना है? 10% तक। ज़रा ऊपर चलो, डेटर्स कितने के हैं? 30,000। 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। तो आपको कहाँ तक मेंटेन करना है प्रोविज़न? 3,000 तक। आपने ऑलरेडी कितना मेंटेन कर रखा है? 1,500 रुपये बना रखा है आपने पहले से ही, लेकिन आपको कितना बनाना है? आपको बनाना है 3,000 रुपये। ब्रॉट अप टू, प्रोविज़न कहाँ तक बनाना है आपको? 10% तक। तो पहले से कितना बना हुआ है? 1,500, 10% कितना हुआ? 3,000। तो और कितना प्रोविज़न बनाओगे?
1500 रुपये। याद रखना, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया 10% बोल रहा है तो 30,000 का 30,000 का 10% निकाल दो, 3,000, 1500 प्लस 3,000 हो गया। नहीं, हमेशा उसने ये बोला है कि ब्रॉट अप टू, मतलब कि प्रोविज़न जो बनाया जाएगा वो 10% तक बनाया जाएगा। तो पहले आप इस डेटर का 10% निकालोगे, फिर ये जो पुराना जो ऑलरेडी प्रोविज़न दे रखा है उससे मैच करोगे कि 3,000 बोला है तो पहले से कितना रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है 1500, और हमें कहाँ तक बनाना है 3,000 तक, तो और कितना बनाएंगे 1500, तो हमारा प्रोविज़न बढ़ गया, यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट, एक ही बात है। तो 1500 रुपये का प्रोविज़न और बनाएंगे, 1500 का पहले से ही बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, कह रहे मशीनरी ब्रॉट टू ₹20,000, मशीनरी ब्रॉट अप टू 20,000। कहाँ तक आ गई हमारी मशीनरी, 20,000 रुपये तक हमारी मशीनरी आ गई। ऊपर देखना मशीनरी की वैल्यू है कितनी, 21,500 थी हमारी मशीनरी, और उससे कहाँ तक आ गई, 20,000 तक आ गई। कितने रुपए से कम हुई मशीनरी की वैल्यू, 1500 रुपये मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। मशीनरी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम होना, और एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है हमारे लिए क्या है, लॉस। लॉस कहाँ पे शो करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो टू मशीनरी कितने से, 1500 रुपये। नेक्स्ट देखो, कह रहे इन्वेस्टमेंट 30,000, सॉरी फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 5,000, फर्नीचर कितने रुपए से कम हो गया, 5,000 रुपये से फर्नीचर कम हो गया। तो दोबारा से हुआ लॉस, तो लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे रीवैल्यूएशन की, तो किस नाम से लिखेंगे, बाय फर्नीचर 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ₹30,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड, कह रहे इन्वेस्टमेंट जो हमने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर रखी थी, भैया अब रीवैल्यूएशन हो गया, अब रिकॉर्ड कर लो। तो भैया इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एसेट, एसेट को आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, तो ये कौन सी एसेट बन गई, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड कर दो, तो आपके एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज वैल्यू यानी कि इनकम, इनकम कहाँ आती है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कितने की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, 30,000 रुपीज़ की। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। भाई देखो 11th क्लास में पढ़ के आए हो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो जाना, और एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाना। तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कम होने की जगह वो एप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गई, कितने रुपए से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। तो देखो ऊपर बिल्डिंग कितने की है, 50,000, 50,000 का अगर आप 20% निकालो तो डेट इज़ ₹10,000, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपये से बढ़ चुकी है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है हमें, 10,000 रुपये का बिल्डिंग पे फ़ायदा हो रहा है। तो एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय बिल्डिंग, क्योंकि ये हमारी इनकम है एसेट की वैल्यू का बढ़ना, तो बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ी है, 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट, आगे हमारी एंट्रीज ख़त्म हैं, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम टोटल करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर हम टोटल करेंगे तो देखिए हमारी क्रेडिट साइड कितनी है, 40,000 हमारी क्रेडिट साइड है, और डेबिट साइड कितनी है, 6,000, 6 एंड 3 9,000, 9 एंड 5 14,000। तो ये हमारी इनकम है 40,000, और हमारे जो खर्चे हैं वो हैं 14,000। तो 40 माइनस 14 ये गेन आ रहा है, गेन किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो ये सारी की सारी ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड चीज़ें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती हैं। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, सूजल और खुशी, ठीक है। तो और सूजल और खुशी का रेशियो भी क्या है, इक्वल है। तो हमारा ये कितना था, 40 माइनस 14 कितना हुआ, ये हमारा 40 माइनस 14 26,000। तो 26,000
13,000 हो गया सुजल का, 13,000 हो गया खुशी का, क्योंकि रेशियो जो है क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है इक्वल है। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल, तो हमने बांट दिया। उसके बाद इसे क्लोज कर दें। ये वाली साइड भी कितनी आएगी 40, ये वाली साइड भी कितनी आएगी 40। तो ये तो हमने बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम नई चीज़ क्या पढ़ने जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन के अंदर, एडमिशन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम शुरुआत करते थे कहाँ से, सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, वो देखो क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर ये रही ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। सुजल और खुशी इन दोनों की कैपिटल कितनी है, 50 हज़ार ऑलरेडी हमें गिवन है। तो हम यहाँ क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि भैया ये तो ऑलरेडी इनका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, ये नए नए नहीं है, इनका पहले से ही पैसा लगा हुआ है 50,000। ठीक है, अब पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या आता है, देखो सीधी सी बात है, पार्टनर से तुमने जो भी ट्रांजैक्शन किया पार्टनर्स के साथ, ठीक है, वो आएगी इसके अंदर। सर हमें कैसे पता पड़ेगा, देखो यार, एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हुई, वहाँ पे पार्टनर्स का कहीं नाम आया, नहीं आया ना, तो वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। लेकिन तुमने ये जो गेन हुआ था रीवैल्यूएशन का, इसका क्या किया, इसको किस में बांटा, पार्टनर्स में बांटा ना, क्या यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आया ना, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, है ना। तो जो चीज़ पार्टनर से जुड़ी है, जहाँ पे पार्टनर का नाम आ गया, वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, उसके अलावा कोई एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक है, अब सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री कहाँ कहाँ होती है। ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर रहे हो आप अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। धीरे 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 मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी लाइफ में गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ छोटे से स्टेप फॉलो करने। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपने सबसे पहले देखना कहाँ है, ये 3 स्टेप चलो बता ही देता हूँ कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपनी बैलेंस शीट, उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट, फिर देखते हैं लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 3 जगह आपने देखनी है कि कहाँ कहाँ पे पार्टनर्स का नाम है। ठीक है, और वो चीज़ पार्टनर्स में बट रही है, तो उसको हम कहाँ शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस अकाउंट में। अब बैलेंस शीट को हमने देखा, बैलेंस शीट के अंदर जब हमने देखा यहाँ पे पार्टनर्स कहाँ हैं, ये रहे पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों सुजल और खुशी की कैपिटल दे रखी थी, हमें मिल गई। हमने क्या किया, हमने उस कैपिटल को यहाँ पे बैलेंस बीडी शो कर दिया, पहला स्टेप हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में पार्टनर कहाँ पर है, सिर्फ ये पहली एंट्री में। एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ पहली एंट्री में पार्टनर्स हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज है ये सारी रीवैल्यूएशन की हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी एंट्रीज किसकी हैं, रीवैल्यूएशन की। पार्टनर का नाम सिर्फ कहाँ है, ये रहा, अदिति आई है, 1/3 शेयर के लिए आई है, और वो क्या लेकर आ रही है, 50,000 रुपये अपनी कैपिटल लाई है, और साथ ही साथ क्या लेकर आई है, अपनी गुडविल का 10,000 का शेयर। अब ये गुडविल का शेयर किस में बटता है, ये बटता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, याद है ना, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, है ना। तो हम अब इसको कहाँ शो करेंगे, पहली बात तो जब हम नया पार्टनर कैपिटल लाता था तो हम उसकी जर्नल क्या करते थे, हम उसकी जर्नल करते थे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करते थे ना, है ना। तो अदिति जो अपनी कैपिटल लेकर आई है वो कैश में लेकर आई है, हमें पता है कितनी लेकर आई है, 50,000 रुपये लेकर आई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कैसे पता पड़ेगा कि वो कैश में लाई है या बैंक से लाई है, तो सबसे पहले आप ऊपर देखो, ऊपर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एसेट्स में क्या दे रखा है, कैश दे रखा है ना, कैश दे रखा है। तो अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी कैश में होंगी। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलरली उन्होंने चेक लिख दिया जिसके आगे, वो बैंक से होगी, अदरवाइज जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो होंगी कैश से। अगर ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैश की जगह लिखा होता बैंक, यहाँ पे कैश की जगह क्या लिखा होता, बैंक। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती, जो भी पैसे न्यू पार्टनर ला रहा है, जो ओल्ड पार्टनर्स पैसे निकाल रहे हैं, ला रहे हैं, कुछ भी हो रहा है पैसों से रिलेटेड, वो सारा का सारा बैंक से होगा। फिर बैंक का ही नाम लिखेंगे फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश की जगह क्या होगा, बैंक। ठीक है ना। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मान लो कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर दोनों का अमाउंट देखेंगे, कैश और बैंक में से जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा एंट्री उसी के नाम पे हो जाएगी।
फिर सारी एंट्रीज, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कैश का ज़्यादा होगा तो सारी एंट्रीज कैश पे चलेंगी, बैंक का ज़्यादा होगा तो सारी एंट्रीज बैंक पे चलेंगी। समझ आती है बात। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कैश। तो अदिति जो भी अपनी कैपिटल लाई है, अदिति जो भी प्रीमियम लाई है, वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, वो कैश में लाई है। तो देखो यहाँ पे अदिति, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश। अदिति जो अपनी कैपिटल लेकर आई है वो कैश में लेकर आई है, अदिति की कैपिटल मैंने बढ़ा दी। ये तो सबको पता है, जब भी न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आएगा उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, और वो किस में लेकर आया है, कैश में। क्लियर है, एंट्री से भी क्लियर हो गया था ये। अब उसके बाद जो प्रीमियम आता था वो प्रीमियम किस में बढ़ता था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता था, है ना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता था। आप एंट्री क्या करते थे, आप एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सूजल टू खुशी, यानी सूजल और खुशी दोनों ही क्रेडिट हो रहे थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सर आपको कैसे पता पड़ा कि दोनों सेक्रीफाइसिंग है? भैया पहले देखो क्वेश्चन के अंदर जो नया पार्टनर है वो 1/3 शेयर के लिए आया है, 1/3 शेयर के लिए आया है ना। तो ये कौन सा केस हुआ, ये लेट वाला केस है, याद आया। और लेट वाले केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या माना जाता है, सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर सूजल और खुशी दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, बाय क्या मिल रहा है उन्हें, उन्हें मिल रहा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो और कितना मिल रहा है, वो लाई है प्रीमियम 10,000, दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या है, इक्वल। तो 5,000 मिला सूजल को और 5,000 मिला खुशी को। समझ आती है बात। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जब प्रीमियम मिलता है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, यानी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने किया क्रेडिट सूजल और खुशी को, किसकी वजह से, क्या मिला उनको, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है। हमने अब अपना सेकंड स्टेप भी पूरा किया। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम था, हमने इस एंट्री में पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्री थी वो सारी कैपिटल अकाउंट में कर दी। इसके अलावा कोई एंट्री पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, छोड़ देंगे। सर हमें कैसे पता पड़ेगा और कौन कौन सी एंट्रीज है, बेवकूफ़ों अभी आगे आएगी ना, मैं समझा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स का नाम कहाँ है, सिर्फ ये रहा। पार्टनर्स में आप गेन बांट रहे हो, रीवैल्यूएशन का क्या बांट रहे हो, गेन। तो रीवैल्यूएशन का जब पार्टनर्स में तो आप गेन बांटोगे, प्रॉफिट बांटोगे, तो बताओ पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इंक्रीज होगी ना। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। और रीवैल्यूएशन का जब भी हम गेन बांटते हैं पार्टनर्स में, उसकी जर्नल क्या सिखाई है मैंने आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सूजल्स कैपिटल अकाउंट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट, यानी सूजल और खुशी की कैपिटल दोबारा से क्रेडिट हो गई, लेकिन वजह क्या है, वजह है यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गेन। कितना गेन है, 13,000 सूजल को मिलेगा और 13,000 खुशी को मिलेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे, भैया देखो 11th का अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो दिक्कत होगी भैया जर्नल लेजर में। मैंने हमेशा यही बोला था कि जर्नल लेजर स्ट्रॉन्ग रखना। हम जिसका अकाउंट बनाते हैं, हम यहाँ पे 3 अकाउंट बना रहे हैं, सूजल, खुशी और अदिति, ये 3 अकाउंट हमने एक साथ बनाया है। तो हम जिसका भी अकाउंट बनाएंगे हम कभी भी उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 13,000 रुपये सूजल के अकाउंट में डाले हैं तो यहाँ पे बाय सूजल मैं लिख ही नहीं सकता। हम हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों, अपोजिट, हमेशा क्या लिखते हैं, अपोजिट। जैसे मैंने अभी एंट्री क्या बोली थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सूजल टू खुशी, तो सूजल और खुशी क्रेडिट हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे बाय सूजल बाय खुशी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं जिनका अकाउंट बना रहा हूँ उनके अकाउंट में उनका नाम कभी नहीं आता। हमेशा अपोजिट रीज़न देखते हैं। अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो हम क्या देखते थे बच्चों, हम देखते थे डेबिट। तो डेबिट में क्या मिलता था हमें, रीवैल्यूएशन। ऐसे ही सेम प्रीमियम का था। प्रीमियम की एंट्री क्या होती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सूजल टू खुशी, तो सूजल और खुशी दोनों फिर से क्या हुए, क्रेडिट। तो हम उनके अकाउंट में उनका नाम तो लिख नहीं सकते, तो हमेशा क्या लिखेंगे, अपोजिट रीज़न। अपोजिट रीज़न क्या था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ आती है बात। तीनों स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने बैलेंस शीट देख लिया, हमने एडजस्टमेंट देख लिया, हमने लास्ट में रीवैल्यूएशन देख लिया। उसके अलावा चौथी जगह नहीं है जहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए देखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा ख़त्म हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज। तो क्लोज के लिए सिर्फ डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू बैलेंस BD। तो सूजल का है कितना,
63 एंड 5 68,000 है सूजल का टोटल। 50 55 63 इसका भी सेम ही है 68,000। और जो नई पार्टनर आई है अदिति, उसका कितना है 50,000। ख़त्म। अब इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे और लास्ट में सबका टोटल लिखेंगे। दोनों साइड का टोटल सेम ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने कम ज़्यादा किया है दोनों साइड का टोटल तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या बच गया, अब हमारी बच गई है जर्नल एंट्रीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या मैंने सिखाई हुई है, कंबाइन एंट्रीज़ मैंने बताया है कि ये देखो ऊपर जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसकी एंट्री अलग अलग ना करके हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, जर्नल एंट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन में हमें डेट गिवन थी। जो पार्टनर आया था वो 1 अप्रैल 2020 को आया था, तो हर एक चीज़ की डेट गिवन है। फिर हम सारी डेट्स क्या लेंगे, 1 अप्रैल ही लेंगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी मर्ज़ी है, देखो 2 जर्नल्स होनी है, बहुत सिंपल है। जर्नल एंट्रीज हम कैसे पहचानें, देखो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जितनी एडजस्टमेंट है 1 से लेके 8 तक, बस इतनी जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। ऊपर बैलेंस शीट से कुछ नहीं देखना अभी आपने, ठीक है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है। तो जर्नल एंट्री सिर्फ कितनी होती हैं, ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट है सिर्फ, यानी कि 8 एडजस्टमेंट है। अब इस 8 एडजस्टमेंट के अंदर ये जो हमारी 7 एडजस्टमेंट है, ये सिर्फ किसकी है, ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ये 7 एडजस्टमेंट किसकी हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की। और अकेली ये एक जो एडजस्टमेंट है, ये किसकी है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, गुडविल पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। तो पहले हम किसकी एंट्री कर लेते हैं, गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री मैंने आपको सिखाई है, देखो न्यू पार्टनर आया है, कैश में क्या लेकर आया है, अपना कैपिटल एंड प्रीमियम। तो 2 अदितिज कैपिटल अकाउंट, अदिति अपनी कैपिटल लाई है कैश में 50,000 रुपीज़, और साथ ही साथ प्रीमियम भी लेकर आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेकर आई है, 10,000 रुपये। और फर्म के पास टोटल कैश कितना आ गया, 60,000 रुपीज़, ठीक है। बीइंग लिख देंगे, बीइंग क्या, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय अदिति। उसके बाद नेक्स्ट इसको क्लोज कर देंगे नीचे से। अप्रैल 1, ये प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है हमें, तो एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इनकम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, प्रीमियम फार्म की इनकम होता है, अब वो इनकम लेकिन फार्म की नहीं है, वो किसकी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की। ये लेट वाला केस है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्या नाम है, सूजल्स कैपिटल अकाउंट, और 2 खुशीज़ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दोनों में कितना कितना बांटा था हमने अभी पीछे, 5,000 5,000। ये हमने एंट्री कर दी है, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे बीइंग लिखने के बाद क्लोज कर दिया हमने। पहली एंट्री तो खत्म कर दी, किसकी एंट्री, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की, खत्म। अब बची है हमारी किसकी एंट्री, रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज में अगर आप देखो, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 1000, स्टॉक हमारा कितने से कम हो गया, 1000 रुपये से। क्रेडिटर्स ब्रॉट अप टू 55,000, क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए, 55,000 से। तो ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। प्रोविज़न किस पे बनाया हमने, डेटर्स पे 10%, तो प्रोविज़न बनाना भी लॉस है। मशीनरी ब्रॉट टू, मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी हमारी 1,500 रुपये से, तो ये भी लॉस है। फर्नीचर भी लॉस है। तो ये सारी एंट्रीज़ क्या है, ये सारी लॉस हैं, और ये सारी लॉस मतलब डेबिट होंगी। स्टॉक अगर कम हो रहा है तो स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, क्योंकि सारा का सारा जो लॉस होता है वो कहाँ पर जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और स्टॉक क्या है, एसेट, एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आप इन एंट्री को अलग अलग ना करके एक ही बारी में निपटा दो। कैसे, देखो यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री करो, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर अपनी समझ से अलग अलग एंट्री भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ स्टॉक टू रीवैल्यूएशन टू स्टॉक,
ठीक है, रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, बिल्कुल चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो और मैं चाहूँ तो कंबाइन भी कर सकता हूँ, सबका नेचर सेम है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सारे के सारे लॉसेस को, जो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के लॉसेस हैं, मैं सारे के सारे एक साथ लिख दूंगा। तो ये देखो, वैसे अगर मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी दिखाऊं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किस किस की वजह से, स्टॉक, क्रेडिटर, प्रोविजन, मशीनरी और फर्नीचर। तो इन सब की वजह से वो डेबिट हो रहा है, यानी कि नुकसान बढ़ रहा है रीवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे लिख दो टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ये फुल फॉर्म लिखनी है, और टू फर्नीचर अकाउंट। तो मेरे पास यहाँ पर और एक चीज़ और है, क्या, क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। अब इन सब का अमाउंट लिख लेते हैं। स्टॉक है 1000, स्टॉक है 1000। तो बेटा ये एंट्री मैंने की है पहले, रीवैल्यूएशन, डेबिट टू स्टॉक टू, ये सारी, ठीक है। अब उसके बाद ये तो थी लॉस, फिर हम बात करते हैं, पीछे देखो, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ी और इनकम बढ़ी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो एसेट की वैल्यू बढ़ी और इनकम बढ़ी। एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है वो हमेशा डेबिट होती है, और हमारी इनकम यानी रिवेन्यू जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट होता है। तो इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हमने सारी की सारी एसेट्स को लिखा। तो इसकी एंट्री अगर आप पीछे कंबाइन करोगे तो कंबाइन एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ने से हमारी इनकम हुई। इनकम कौन से अकाउंट में जाएगी, टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, 40,000। क्लियर है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग कैसे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, वो आपके ऊपर है। अब इसके बाद लास्ट में हमारा जो इनकम हुआ था डेट इज़ गेन। रीवैल्यूएशन का क्या था, गेन। फर्म के पास 26,000 रुपये का प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन से। फर्म ने उस प्रॉफिट को अपने पास नहीं रखा, उसको किस में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स की ही अमानत है। तो इसलिए फर्म ने जब अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा तो फर्म ने पहले अपने प्रॉफिट को ख़त्म किया। रीवैल्यूएशन इसलिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्योंकि फर्म प्रॉफिट को कैंसिल कर रहा है, फर्म प्रॉफिट को बांट रहा है पार्टनर्स में। तो फर्म जब प्रॉफिट को बांटेगा तो फर्म का प्रॉफिट ख़त्म। प्रॉफिट मतलब रिवेन्यू, रिवेन्यू जब भी कम होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए यहाँ पे डेबिट हुआ। और किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज़, और कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू सूजल्स कैपिटल अकाउंट, टू खुशीज़ कैपिटल अकाउंट, 13,000, 13,000, 26,000। सर इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, अब इतना टाइम आपने एक क्वेश्चन में लगाया। सुनो, मेरे को समझाना था, पहला क्वेश्चन था और इतने ही बड़े क्वेश्चन है भाई। लेकिन बोर्ड में दो में से एक चीज़ आती है, या तो लेजर अकाउंट्स बनाओ या फिर जर्नल एंट्रीज करो। मैं प्रेफर करता हूँ जर्नल, क्योंकि जर्नल लेजर से लेंदी नहीं है। जर्नल्स बहुत सिंपल है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स पढ़ो और उसके साथ जर्नल करो। 4 जर्नल में हमने पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे पहले रीवैल्यूएशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया, फिर अभी आप आगे एक और चीज़ सीखोगे, डेट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनाओगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जर्नल एंट्रीज़, क्योंकि ये छोटी होती हैं। और क्वेश्चन 50-50% है भाई। जर्नल एंट्रीज़ भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और क्या आ सकती हैं, साथ ही साथ आपका लेजर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक मिसिंग है, डेट इज़ बैलेंस शीट, वो बाद में करेंगे। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आता है, और उसकी जर्नल एंट्रीज आपने सीखी, और क्या सीखा साथ में आज, लेजर अकाउंट्स। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।